मेंटेनेंस के चलते लगातार जारी है कटौती का सिलसिला। साकेत नगर, अलकापुरी, दुर्गानगर में बिजली कटौती। विकास कुंज, वसंत कुंज कॉलोनी में बिजली गुल रहेगी। सागर रॉयल ब्लॉक, नंदन पैलेस में भी पावर कट। मंदाकिनी कॉलोनी समेत कई इलाकों में बिजली कट रहेगी। तो बड़ी जानकारी देखिए, आज कई ऐसे जिले हैं जहां पर लोगों को बिजली की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और राजधानी भोपाल में बिजली गुल रहेगी, जिसका जो असर है, सीधा असर आम जन पर पड़ता हुआ नजर आएगा। आम जन प्रभावित यहां पर हो सकते हैं बिजली कटौती के चलते। और ऐसे कई इलाके हैं, देखिए 30 इलाके बताए जा रहे हैं जहां लगभग 6 घंटे तक बिजली नहीं पहुंचने वाली है और लोग भी काफी ज्यादा चिंतित रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। इलाके आपको बता दें, साकेत नगर, अलकापुरी और देखिए दुर्गानगर, विकास कुंज, मंदाकिनी कॉलोनी और साथ ही वसंत कुंज कॉलोनी, सागर रॉयल ब्लॉक और साकेत नगर, अलकापुरी, नंदन पैलेस, ये ऐसे इलाके हैं जहां आज बिजली नहीं आने वाली 6 घंटे तक। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे अतुल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, इस हफ्ते ये कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां बिजली कटौती की समस्या लगातार देखी जा रही है। पिछले महीने भी हमने देखा था कि बिजली कटौती की समस्या से जनजीवन किस तरह से प्रभावित नजर आया, लेकिन आज फिर से आज क्या हवाला दिया जा रहा है? देखिए इशिका, ये समस्या लगभग 2 साल से राजधानी भोपाल में बनी हुई है और अमूमन हर आए दिन यहाँ पे बिजली कटौती होती रहती है और कारण दिया जाता है मेंटेनेंस का। देखिए आज भी लगभग 30 से ज़्यादा इलाके हैं जो मेंटेनेंस के चलते बिजली प्रभावित होंगे और लगभग सुबह से करीब 1 से 7 घंटे तक की यहाँ पे बिजली कटौती होगी। नए पुराने भोपाल सहित कई कुरार के क्षेत्र, बेड़ागढ़ के इलाके के आसपास क्षेत्र ये बने हुए हैं। खासतौर पर अगर हम देखें साकेत नगर, दुर्गानगर, कोलार का अगर हम देखें तो बीमा कुंज के आसपास के इलाके, ये कई इलाके हैं जो बिजली कटौती आज चपेट पे रहेंगे। देखिए बिजली विभाग द्वारा तो यही कहा जाता है शिका कि मेंटेनेंस किया जा रहा है, मेंटेनेंस के कारण कई घंटे तक बिजली कटौती करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कैसा मेंटेनेंस है जो खत्म ही नहीं हो रहा। लगभग 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। हालांकि देखिए शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, विधानसभा के अंदर भी बिजली कटौती का मामला उठा, ध्यान आकर्षण किया गया। भिंड सहित तमाम अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की जो है बिजली कटौती हो रही है, उसको लेकर सदन का ध्यान आकर्षित भी किया गया। लेकिन देखिए सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है और खासतौर पर बिजली विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश बिजली में सरप्लस है और दूसरे प्रदेशों को बिजली देता है। अगर दूसरे प्रदेशों को मध्य प्रदेश से बिजली जा रही है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ ही ऐसे सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? या अमूमन शहर के आसपास के सटे हुए जो इलाके हैं, इसी प्रकार की स्थिति रोजाना वहां पे बनती है कि कई घंटों तक बिजली सप्लाई ठप कर दी जाती है और मेंटेनेंस की बात कह दी जाती है। देखिए इस समय हम देख रहे हैं कि गेहूं की फसल बोई जा रही है और आसपास जो है किसान खेती करते हैं भोपाल के, और यहाँ पे इसी प्रकार की जो कटौती होती है उसके वजह से लोगों को जो है बुआई में काफी खासी परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। किसान कई बार इस बात की मांग भी कर चुके हैं कि उन्हें अतिरिक्त बिजली की जरूरत है, यानी कि जो कटौती की जा रही है उसके अलावा बिजली भी दी जाए ताकि जो है उनकी गेहूं की जो फसल है उसको लेकर भरपूर पानी सींच सके। देखिए कहीं ना कहीं इसको अब कह सकते हैं कि अब क्योंकि विपक्ष भी इस पूरे मामले को उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, ना केवल सदन में बल्कि भोपाल में भी कई बार जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें बिजली कटौती का जिक्र रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ना केवल ये राजधानी भोपाल बल्कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे इसी प्रकार की स्थितियां रोजाना निर्मित होती है और 2 से 5 घंटे, लेकिन ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जीवन पर असर पड़ रहा है, दैनिक दिनचर्या भी कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। ऐसे में कब तक इस समस्या से परमानेंटली निजात लोगों को मिल सकता है? देखिए इस समस्या का समाधान का हल तो खुद बिजली विभाग भी नहीं बता पा रहा है और उनका यही कहना है कि जब तक कर्मचारियों की कमी रहेगी इसी प्रकार की स्थितियां बनी रहेगी। लेकिन अगर राजधानी भोपाल में कर्मचारियों की कमी है बिजली विभाग में, तो क्यों उसकी भर्ती नहीं की जा रही या अतिरिक्त जो है कर्मचारी क्यों नहीं रखे जा रहे, इस बात का सवाल लगातार उठ रहा है। हालांकि इसका जवाब बिजली विभाग के द्वारा भी नहीं है, ना उनके अधिकारियों के पास है कि आखिर कब भर्ती होगी और कब राजधानी को इस समस्या से निजात मिल पाएगी। क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो ना केवल दिन के समय जो बिजली कटौती हो रही है, कई घंटों की बिजली कटौती होती है, बुजुर्ग के साथ बच्चे भी इस दौरान घर के अंदर रहते हैं, तो ऐसे में कई बार समस्याओं का खड़ी रहनी पड़ती है। कई कर्मचारी सुबह के वक्त ऑफिस के लिए जल्द तैयार होकर निकलने की स्थिति में रहते हैं, लेकिन उस दौरान बिजली सप्लाई ठप कर दी जाती है, रोक दी जाती है। तो ऐसे में उन कर्मचारियों के साथ भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई मरीज है जो समय घर में रहते हैं, उन मरीजों के साथ भी कई सी दिक्कत होती है कि बिजली सप्लाई ठप हो जाती
जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बड़ा तबका इस पूरे समस्या से दो दो हाथ कर रहा है और परेशान है। लेकिन इस परेशानी की समस्या का हल कब निकलेगा और कब राजधानी भोपाल में पर्याप्त बिजली मिलेगी और मेंटेनेंस के नाम पर ये जो मनमानी है कब बंद होगी, इसका जवाब ना तो प्रशासन के पास है ना विभाग के पास है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज भी लगभग 30 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जो बिजली कटौती की चपेट में दिखाई देंगे और इस चपेट में आने के कारण कई लोग परेशान भी होंगे और उसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। बिल्कुल अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना